बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िर। आज 7 सितंबर है और कल 8 सितंबर है जी। पीटीआई का जलसा इस्लामाबाद में संजानी जो ग्राउंड अलाउ किया गया था वहीं जो है होने जा रहा है। अब कल का जलसा ये तय करेगा कि जी इमरान खान के साथ आने वाले दिनों में किस तरह का रवैया जो है वो बढ़ता जाएगा। क्या इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे या वो मज़ीद जो है वो जेल में रहेंगे और जिस तरह की रियासत की फस्तायत का सामना है उनको, वही सब कुछ आगे चलेगा जैसे पिछले साल के अंदर जो कुछ उनके साथ हुआ है। तो कल का जलसा जो है वो बहुत अहम है। कल के जलसे के लिए पीटीआई क्या कर रही है, इमरान खान साहब ने आज क्या स्टेप्स उठाए हैं। सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनको आज इस्तीफ़ा देना पड़ गया उमर अयूब साहब को। नए सेक्रेटरी जनरल कौन है और कल का जलसा जिस तरह के पीटीआई चाह रही है और पाकिस्तानी अवाम से जो कुछ वो चाह रहे हैं कि भरपूर तादाद में अवाम उस जलसे में पहुंचे। अगर कल के जलसे में कोई जो है वो नहीं हो सकता या वो ठीक से नहीं हो पाया तो उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने जी आज मीडिया टॉक की है, उनको अदालत में पेश किया गया 9 मई के मुकदमात में। वहाँ उन्होंने जी जो है क्या बातें की हैं वो आपके सामने रखेंगे। आज बड़ी अहम बातें शाह महमूद कुरैशी ने भी की हैं और इसके साथ साथ फैज़ हमीद के हवाले से सरकारी ज़राए की खबरें चल रही हैं और ये सरकारी ज़राए जियो न्यूज़ के हैं जी। और वो कह रहे हैं कि जी फैज़ हमीद जो हैं वो आदम आप गवाह बनने जा रहे हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ शवाहिद इकट्ठे हो चुके हैं। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। मिलिट्री ट्रायल अगर इमरान खान का होता है जी और इमरान खान को अगर जो है वो गद्दार डिक्लेयर किया जाता है और रियासत के ऊपर हमला जो है ये साबित कर दिया जाता है इमरान खान के ऊपर, तो इमरान खान को क्या सज़ा दी जा सकती है मिलिट्री ट्रायल में, कितने बड़े स्टेप्स जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ उठाए जा सकते हैं, ये भी बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर और इसको खुशखबरी कहेंगे जी, पाकिस्तान में तेल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। इस हवाले से क्या खबर है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब कल का जलसा जी कल 8 सितंबर है और संजानी जो एक जगह है, ये जीटी रोड से भी जो है इस जगह पर इस्लामाबाद से ये थोड़ा सा बाहर ही है। कल रात तक तो ये खबर चल रही थी और अली अमीन गंडापुर की वीडियो भी आई कि जी जगह वहाँ जब वो तमाम जो पीटीआई की क़यादत थी वो अपना सामान लेकर पहुँचे और वहाँ तैयारियां शुरू की गई तो वहाँ जो है पुलिस आ गई और उन्होंने उस सारी तैयारियों को रोक दिया। वहाँ हर्डल्स क्रिएट की गई लेकिन फिर खैर इजाज़त मिल गई। अब कल ये जलसा होने जा रहा है जी और इस्लामाबाद की जो तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है कि अवाम जो है वहाँ से निकल कर पीटीआई ये ऐलान ना कर दे कि जी हम जो है डी चौक पर जा रहे हैं और हम वहाँ जाकर धरना देंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और फिर इसके पीछे ये भी रीज़न है कि इस्लामाबाद की जो आवाम है वो उस जलसा गाह तक ना पहुँच सके और जो पीटीआई चाहती है कि एक बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा किया जाए। तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस्लामाबाद की हो या पूरे पाकिस्तान में जो हुकूमत जो कुछ कर सकती है, जितनी हर्डल्स क्रिएट की जा सकती हैं वो करेगी। लेकिन ये जलसा भर सकता है जी, कोई बड़ी बात ही नहीं है। सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद के लोग जो हैं अगर वो पहुंचना चाहें और अगर वो पहुंच गए तो ये जलसा भर जाएगा। और कल का जलसा ये बिल्कुल दीवार के ऊपर लिखी हुई बात है कि जी कल का जलसा तय करेगा कि इमरान खान की रिहाई जो है वो अब आने वाले दिनों में हो जाएगी या इमरान खान जो है वो मिलिट्री ट्रायल की तरफ जाएंगे। क्योंकि अगर कल का जलसा कामयाब नहीं होता तो फिर ये तासुर जो कि एक भरपूर तरीके से बनाया जा रहा है कि जी अब आवाम जो है वो पीछे हट गई है, आवाम डर के बैठ गई है, तो फिर जो है कोई भी हार्श स्टेप्स जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ लिए जा सकते हैं। कल का जलसा अभी मैं थोड़ी देर पहले हारून रशीद साहब को सुन रहा था तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जी कल का जलसा पाकिस्तान की सिमत का तयन करेगा। अब हारून रशीद साहब जिनकी सारी उम्र जो है सहाफ़त में गुजरी, हम सब लोग उन्हीं को सुनते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात की कि जी कल का जलसा पाकिस्तान की सिमत का तयन करेगा। तो आप सब लोगों से जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं गुजारिश है कि कल के जलसे में लाजमी पहुँचे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इर्द गिर्द के लोग भी जो हैं वो पहुँच गए तो जलसा कामयाब हो जाएगा। वैसे तो पूरे पाकिस्तान से अवाम जो है वो पहुँच रही है। अब जो आज इमरान खान साहब ने पार्टी के हवाले से जी फैसले लिए हैं, उन्होंने पार्टी के पार्लिमानी और अमली सियासी जो अमूर हैं उनके हवाले से कुछ फैसले लिए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज जो हैं वो पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे और सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया गया है। उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और सलमान अकरम राजा जो है तमाम तर सियासी अमूर की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है।
उमर अयूब और शिबली फराज जो हैं वो तमाम पार्लिमानी अमूर जो हैं उनको सरअंजाम देंगे। उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा भी दी थी और उन्होंने ये बाकायदा लिखा कि जी मैं तो पहले ही कह रहा था कि इतने सारे जो मुझे वो ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, मैं अकेला बंदा हूँ, मैं यानी कि अपनी पूरी जो वो है एनर्जी से कोई एक काम प्रॉपर नहीं कर सक रहा। तो ये मैं इसको बड़ा अहसन कदम समझता हूँ इमरान खान साहब की तरफ से, मैं बड़ी खुशदिली के साथ जो है ये उनका वो कबूल करता हूँ फ़ैसला। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और सलमान कमराजा साहब को जो है वो दिया जा रहा है जी, सेक्रेटरी जनरल नामज़द कर दिया गया। इसी तरह रऊफ़ हसन साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी उनको भी जो है हटाया जाएगा और उनकी जगह शेख वक़ास अकरम जो हैं उनको वो ओहदा दिया जा रहा है। अभी इस हवाले से कन्फर्मेशन होना बाकी है, शायद ये जलसे के बाद का जो है वो चीज़ें होंगी, ये भी सामने आ जाएंगी। तो ये एक स्टेप इमरान खान साहब की तरफ से लिया गया। आज 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना के हवाले से बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है पीटीआई के वकला की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आइनी तरमीम बहाल की है नैब कानून के हवाले से, तो उसका फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया गया और ये होना भी चाहिए था। और जिस तरह हुकूमत इन केसेस को लेकर चल रही है, तो ये जल्दी बाहर आने का कि यही तरीका था, वरना तो इन केसेस में है तो कुछ भी नहीं। तोशाखाना की एक रेफरेंस ख़त्म हुआ, उसका दूसरा रेफरेंस जो है उसी को इधर-उधर कर जो है बना दिया गया और 190 मिलियन पाउंड को जिस तरह खींचा जा रहा है, तमाम तर गवाहान सब ने कह दिया कि जी ये एक ट्रस्ट है, इसका इमरान खान से कोई लेना देना नहीं। कोई एक एविडेंस जो है इमरान खान के खिलाफ अभी तक नैब अदालत में भी नहीं पेश किया जा सका और ना ही जो है दूसरी अदालत में पेश किया गया। तो बहरहाल एक बरीयत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है और इसी तरह बुशरा बीबी के हवाले से भी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए आज फिर कहा, ये कहा जा रहा है कि जी फ़ौज जो है वो अब सियासी मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन मेरी बीवी और मेरे ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो जो हमारे बड़े ताकतवर शख्सियत हैं उनके कहने के ऊपर बने और उन्हीं की वजह से जो है हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मेरी बीवी का क्या कसूर था जो उसके ऊपर ये सारे केसेस बनाए गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये अब तरमीम कर दी गई हैं, अरबों रुपए जो है वो हज़म हो गया है और अडयाला जेल में कई हज़ार कैदी ऐसे हैं जो बेचारे अपनी ज़मानतों के मुचलके जो हैं चंद पैसों की एवज़ जो है वो कई सालों से जेलें काट रहे हैं और बड़े जो चोर हैं इस मुल्क में वो आईनी तरमीम करते हैं और उसके बाद अरबों रुपए जो है माफ़ करवा लेते हैं। तो बहरहाल ये इस तरह जी पाकिस्तान कैसे चल सकता है? इस तरह पाकिस्तान में कभी भी इंसाफ और कानून की हुक्मरानी जो है वो कायम नहीं हो सकती। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं डील नहीं करूँगा, मैं इस काल कोठरी में मर तो जाऊँगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इमरान खान जो है वो डील कर लेगा, ये इम्पॉसिबल है। तो ये इस टाइम की जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब डील तो नहीं करेंगे, तो क्या ये जो इशराफिया का निज़ाम है और ये जो ताकतवर लोग हैं, क्या ये फिर झुकेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़? तो ये तभी झुकेंगे जी जब उनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की जो आवाम है अब हमें खा जाएगी अगर हम कोई ऐसा कदम उठाएँगे। तो बहरहाल ये अब कल का जलसा जी तय करेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, हारून रशीद साहब ने कहा कि कल का जलसा पाकिस्तान की सिमत का तयन करेगा। अब आ जाते हैं जी, इमरान खान के खिलाफ एक और कंपेन शुरू कर दी गई है। एक इसराइली अखबार ने दावा किया कि जी इमरान खान जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात के लिए बड़े मौजूद शख्स हैं और ये एक जो है ब्लॉगर हैं अज़रबैजान की, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा इसराइल के अखबार में और उसको उठाकर पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर और ख़ास तौर पर कुछ जो चैनल्स हैं, समा न्यूज़, जियो न्यूज़, इस तरह के बहुत सारे जो चैनल जो कि टोटली जो हैं वो एक पेड बयानियाँ लेकर बैठते हैं, तो उन सब ने जो है आज ये सारे दिन चला रहे हैं कि जी इमरान खान जो है वो बड़े मौजूद शख्स हैं। तो अब ये जो ब्लॉगर हैं ये अपनी फाइवर के ऊपर भी सर्विसेज दे रही हैं जी, 4 पाउंड के ऊपर आप भी इनसे आर्टिकल लिखवा सकते हैं, बल्कि मैं उनकी तस्वीर भी चला देता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। और इमरान खान साहब के इसराइल के बयानिए के ऊपर तो जी हामिद मीर साहब को सुन लें, पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी ये बात कह चुके हैं कोट ऑन कोट कि जी जनरल बाजवा इमरान खान को जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने पे मजबूर कर रहे थे और इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। और ये हामिद मीर जैसे बड़े नाम जी, बड़े-बड़े जय्यद सहाफ़ियों ने ये बात कहा कि जी इमरान खान बिल्कुल भी इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बनाना चाहते थे। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि गवर्नमेंट इज़ रिलाइंग ऑन सुपर स्टूपिड टीम फॉर नैरेटिव बिल्डिंग हैंस अ कैटास्ट्रोफिक फेलियर, कि गवर्नमेंट जो है वो एक सुपर स्टूपिड यानी कि एक बकवास और फुद्दू टीम के ऊपर रिलाई कर रही है एक बयानिया बनाने के लिए, जो कि एक फेलियर है गवर्नमेंट का। तो ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं और भी इस तरह जो है काफ़ी साफ़ी इस बयानिए के ऊपर बात कर रहे हैं। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी फैज़ हमीद साहब के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफ़ा है, उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद की ख्वाहिशों की सारा मलबा जो है बानी पीटीआई के ऊपर डाल दिया जाए और फैज़ हमीद जो है इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं। इसी तरह जो है अंसार अब्बासी साहब भी खबर दे रहे हैं कि जी फैज़ हमीद जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ काफ़ी सबूत जो हैं वो दे सकते हैं। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल जो है वो शुरू
हो सकता है। जियो न्यूज़ के जो सरकारी ज़राए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान, फैज़ हमीद गठजोड़ काफ़ी सारे शवाहिद सामने आ गए हैं और इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल जो है वो हो सकता है। अगर तो सबूत मौजूद हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी कि फ़ाइनल फ़ैसला जो है वो सिविल अदालतें जो हैं वो करेंगी। यानी कि मिलिट्री कोर्ट्स का भी फ़ाइनल फ़ैसला जो है वो नहीं लागू हो सकता, ये अदालतें ही फ़ैसला करेंगी। ये वाज़िह फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का। तो अगर कोई सबूत थे तो जी सुप्रीम कोर्ट हमारी जो आला अदलिया है उसमें आप अब तक जो है शवाहिद पेश करते इमरान खान को 9 मई के मुकदमे में सज़ा दे देते, शवाहिद होते तो पेश किए जाते जी। ये सिर्फ़ डराने के लिए जो है सब कुछ किया गया है और इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि जी ये सिर्फ़ एक ड्रावा है जो फैज़ हमीद के हवाले से मुझे दिया जा रहा है। और बाकी रह गई बात कि अगर फैज़ हमीद जो है बादा माँ गवाह बन जाते हैं तो फिर बात तो वहीं आ गई कि ये सिर्फ़ एक नैरेटिव बिल्डिंग था, फैज़ हमीद का अगर कोर्ट मार्शल नहीं होता तो फिर वादा माफ़ गवाह जो हैं उनको किस लिए बनाया जा रहा है। तो फिर फैज़ हमीद को पकड़ने का सिर्फ़ एक ही मकसद था कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से जो है वो मजबूर करना है और उनको जो है ब्लैकमेल करना है और उनके खिलाफ जो है इस तरह की धमकियाँ लगाएँगे और फिर जो है उनको किसी न किसी तरीके से सरेंडर करने के ऊपर मजबूर करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि जी मैं इमरान खान का नायब कप्तान हूँ, छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान की कोर काबीना से मेरे अलावा कौन है जो खान के साथ खड़ा है और बिल्कुल ठीक बात है, कोर काबीना का कोई भी बंदा ऐसा नहीं रहा जो इमरान खान के साथ खड़ा हो सिवाय शाह महमूद कुरैशी के। फिर उन्होंने जज साहब से बात करते हुए कहा कि मैं कुरान पर हल्फ देता हूँ, प्रोसिक्यूशन कुरान पर हल्फ देकर मुझ पर इल्ज़ाम साबित करे। खुदा के बाद आपकी अदालत में पेश हुए हैं, हमें सिर्फ़ इस मुल्क की अदलिया से उम्मीद है। तो ये जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज जो है वो बात की है। अब लास्ट में आपके सामने रख देते हैं कि जी तेल और गैस के जो हैं वो चौथे बड़े दुनिया के ज़खायर जी कहा जा रहा है पाकिस्तान में दरियाफ़्त हुए हैं और पाकिस्तान के जो आला सिक्योरिटी हकाम हैं उन्होंने ये खुशखबरी दी है और उन्होंने कहा कि जी दोस्त मुल्क के साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया। सर्वे में तकरीबन 3 साल से ज़ायद का अरसा जो है वो लगा है। ये इमरान खान साहब के दौर में सर्वे शुरू हुए थे और उस टाइम ये खबर भी लगी थी जब कोविड-19 था, लेकिन उसके बाद भी इस खबर को दबा दिया गया। तो अब कहा जा रहा है कि दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं जो कि पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन इनको निकालने में अभी तो जो है ये जियोग्राफिक सर्वे हुआ है, इसके बाद जो है इसकी ड्रिलिंग होगी, उसके लिए तकरीबन 2 अरब डॉलर के करीब जो है वो दरकार हैं, जो सारा एक प्रोसेस होगा। फिर पाइपलाइन बिछाई जाएगी जिसमें 4 से 5 साल का अरसा लग सकता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। अगर ये सारा जो है ये वाक़ई खबर ठीक है, ये तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर चल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है, पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है वो चंद सालों के अंदर जो है वो उतर जाएगा और पाकिस्तान खुद कफ़ील हो सकता है अगर ये वाक़ई खबर दुरुस्त है जो कि इस टाइम तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर चल रही है। तो ये अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।